और इस वक्त जो मेरे साथ यहाँ मेहमान मौजूद हैं, आई एम फीलिंग सो ऑनर्ड कि उनसे अभी हम गुफ्तगू करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और बहुत कुछ जानेंगे हमारी इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से, क्योंकि उनको बड़ा अबूर हासिल है उस पर। वैसे तो वो अगर देखा जाए पेशे से वो लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और लिखने का भी उनको शौक़ है। काफ़ी किताबें वो लिख चुके हैं, उन किताबों पर भी हम बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें एक ऐसी आपके अंदर एक असर कर जाती हैं ना, जब आप किसी चीज़ को सामने से विजुअलाइज करते देखते हैं। तो उनकी भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है। जी हाँ, उन्होंने पाकिस्तान को बनते हुए देखा है और उनके जो फोर फादर्स हैं वो उस जो भी हमारी फ्रीडम थे, जो मूवमेंट थे, उसका हिस्सा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से वो एक आईना है जो हमें पूरी पिक्चर बता सकते हैं कि किस तरह से हमने इस पाकिस्तान को आज़ाद किया, अपने मुल्क को एक आज़ाद मुल्क में सांस लेने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी और किस तरह से हमने आज इस मुकाम पे जो हम हैं वहाँ हम पहुँचे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैंने वेलकम करना चाहूँगी। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मोहम्मद अयूब शाह बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आपकी दुआ, अल्लाह का फजल। सर आपकी दुआएं हमारे साथ भी होनी चाहिए। जी वेलकम करूंगी हमारे शो में। और सबसे पहले तो आपसे ये सवाल जानना चाहूँगी, इसका जवाब जानना चाहूँगी कि एक बाहैसियत आप लॉयर, वो भी सुप्रीम कोर्ट के, और माशाल्लाह से अभी भी आप एग्जिस्टिंग लॉयर हैं, उसके साथ साथ आपने इस्लामिक हिस्ट्री को जानने का अबूर आपके है, आपने इतनी रिसर्च की हैं, उसके हवाले से आप बहुत कुछ जानते हैं। और अगेन राइटिंग, ये तीन जो डिफरेंट शोबे हैं, इसमें किस तरह से आपने कदम रखा अपने प्रोफेशन के साथ साथ? ये इस तरह जी कि मैं जिस घराने से बिलोंग करता हूँ जी, वो मेरे वालिद साहब बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत थे माशाल्लाह। सन 1914 में वो पंजाब यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए। फिर वो बीमारी की वजह से आगे ना जा सके तो उन्होंने सरकारी नौकरी इख्तियार की और उन्हें तहसीलदार बनाया गया। अच्छा। उन्होंने तहसीलदारी से इस्तीफा देकर खिलाफत मूवमेंट में चले गए। सही। फॉर रेस्टोरेशन ऑफ कैलिफेट। ओके। और उसमें वो कैद हो गए। फिर वो आकर वापस अपने जिम्मेदारा में लग गए। उन्होंने इब्तदाई तौर पर मेरी तरबियत तालीम की। ऐसा था कि प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएशन तक मैं स्कॉलरशिप होल्डर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मिडिल में मैंने जो स्कॉलरशिप लिया था उसका नाम था विक्टोरिया क्लास स्कॉलरशिप। डोमिनियन। ठीक है। अच्छा, फिर मुझे सीटो कल्चर प्रोग्राम के तहत रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए आई वॉज ए पोटेंशियल एंड रादर सक्सेसफुल कैंडिडेट के वालिद साहब ने कहा कि गोरों के मुल्क नहीं जाना। अच्छा। क्योंकि जाहिर है वो तो एक देख चुके हैं ना सिलसिला। गोरों के मुल्क में नहीं जाना। तो फिर मैंने कहा जी मैं किसी की नौकरी भी नहीं करूँगा, मैं लॉ करूँगा। ओके। फिर मैंने लॉ किया। लॉ के बाद वालिद साहब ने मुझे ये शौक, अंग्रेज़ी उनकी बहुत ताज़ा थी। एक ब्रिटिश असिस्टेंट कमिश्नर ने उनकी सर्विस रोल में लिखा था जो उन्होंने 2 साल 3 साल की, ही इज़ ए लिविंग डिक्शनरी। ओह माय गॉड, रियली? तो उन्होंने मुझे कुछ थोड़ी बहुत अरबी भी सिखाई। अच्छा। फिर फारसी में मैंने खासा काम किया। तो इस वजह से मैंने इस्लामिक लिटरेचर का मुताला जो है वो बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव तरीके से किया है। मतलब एक तरह का वो आपका पैशन था बेसिकली। पैशन था हमारा। ये मेरी किताब आपको बतलाया। हाँ जी बिल्कुल, किताबों की तरफ भी आते हैं माशाल्लाह से। इसमें मैंने जो कुछ लिखा है कि क्यों ऐसा है। अच्छा, ये जो पहली आपकी ये जो मेरे हाथ में बुक है, ये तो आपने मेरे ख्याल से अपने वाइफ के नाम की है। बीवी के नाम है। अगर आप कंजर्वेटिव फैमिली में रहकर जी अपना खानदान बनाना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि आपके बेटे पोते हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मेरिट में फ्री पढ़ें, बिल्कुल, तो इस औरत का मिसाल देखिए आप। नो डाउट शी इज गोइंग टू बी अ अच्छा ग्रेट। अच्छा, हमारे माहौल में चूंकि बिल्कुल ऐसा था कि ये मेरे मामू की बेटी है, ये लोग थे बरेलवी सुन्नी। वालिद साहब खिलाफत मूवमेंट में थे। वो लोग जो थे वो थे अहले हदीस ज़्यादातर। अच्छा। मैं जूरिस्प्रूडेंशली शिया फिक़ह से माइल। तो हम इस घर में इस तरह रह रहे हैं कि ये एक गुलदस्ता है इस्लाम का।
ये किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। वो मेरे बेटे पोता बैठा हुआ है, स्वीट। एक मेरा पोता इस वक्त कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा है अमेरिका में। माशाल्लाह। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें इस तरह का माहौल है कि लॉ में जो आपने फरमाया, मैं रिएक्शन के तौर पर गया सही। कि मैं वो नौकरी किसी की नहीं करूँगा, वालिद साहब ने मुझे बाहर जाने नहीं दिया। अच्छा, जब मैंने लॉ किया तो उसके बाद इब्तिदा से मेरी आदत ये है कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ें। मैंने कभी भी किसी डाइजेस्ट को, किसी गाइड को, किसी टेस्ट में गेस्ट पेपर नहीं पढ़े। अच्छा, आपको वो शौक नहीं था इस तरह मैं से? असल किताब पढ़ता था। जब मैंने बीए में इकोनॉमिक्स का इम्तिहान देना था तो मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स का बीए का कोर्स पढ़ा था और मैंने स्कॉलरशिप लिया यूनिवर्सिटी से और पंजाब यूनिवर्सिटी से, और इसी बिना पर मैं आई वॉज पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर सीटो कल्चरल प्रोग्राम रिसर्च स्कॉलर। अच्छा, तारीख मैंने, यानी आप अल्लाह के फजल से खासी पढ़ी लिखी हैं, आपको ये सुनकर हैरत होगी कि जब मैंने 8वीं जमात का इम्तिहान दिया तो मैं सैयद अमीर अली की स्पिरिट ऑफ इस्लाम पढ़ चुका था। तो इस तरह से मुझे ऑब्जेक्टिव स्टडी का मौका मिला। सही। कि व्हाट इस्लाम इज। तो जो इस्लाम है, मैं इसके बारे में, ये एक ऐसा खूबसूरत किस निज़ाम हयात है। हमने इसको मज़हब बनाया, फिर मज़हब में से फ़िरका बनाया, बिल्कुल सही, फिर इसे फ़िरकाबाजी में लाकर कहाँ तक पहुँचाया। सही। जबकि इस्लाम खुद जो था वो एक, अल्लाह ताला कहता है कि ऐ लोगों, जो यहूदी हो, नसारा हो, मुसलमान हो, क़यामत पर यकीन रखते हो और अल्लाह पर यकीन रखते हो, तो तुम कोई भी हो, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मैं तुम्हें उसका सिला दूंगा। क्या बात है, बिल्कुल। हाँ जी, ये कुरान पाक की आयात मुबारक वंस नहीं ट्वाइस थ्राइस आई हैं। तो जब आप इस्लाम को इस लिहाज से पढ़ेंगे, बेशक, तो इस्लाम ये कहता है, आज फर्ज कीजिए हम इस्लाम पे चलते हैं, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला माशी मसला है। हर बंदा रो रहा है। राइट। मैं अगर बहुत भी कमाता हूँ तो भी मैं रो रहा हूँ कि मेरे लिए पेट्रोल महंगा है, कोई दूसरा बंदा जो है उसके लिए आटा महंगा है। लेकिन माशी मसाइल का हल कुरान ने क्या बताया जी? कुरान ये कहता है कि लैसल बिर्रा अन तवल्लू वजूहकुम क़िबल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि व रसूलिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि व आतल माला अला हुब्बिहि ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वस्साइलीन वब्न सबील व फिर रिक़ाब। ये काफ़ी नहीं है कि तुम मशरिक़ की तरफ मुँह करके इबादत करो या मग़रिब की तरफ। जी जी जी। असल नेकी ये है कि तुम अपना माल खर्च करो, किस पर? पहले अपने रिश्तेदार गरीबों पर, बिल्कुल, फिर यतीमों पर, बिल्कुल, फिर मिस्कीनों पर, फिर मुसाफिरों पर, फिर गुलामों पर, और फिर जो जेल में कैदी हैं उन पे अपना माल। ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम था, लेकिन हम इसको अडॉप्ट करते तो हमारे लिए मसला कोई नहीं था। और अगर आपको माश का मसला ना हो तो आपके लिए मसला ही कोई नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, फिर इस्लाम जो है, आगे चलते हैं, वाक़ा थोड़ा है जी। इस्लाम जो है ये फैमिली से चलता है। इस्लामी सिस्टम का जो नक्लियस, जो मरकज़ और जो जड़ है वो फैमिली है। बिल्कुल सही। और फैमिली में जो है वो माँ बाप हैं। बेशक। खुदा ताला कहता है ला तुश्रिकू बिल्लाह व बिल वालिदैन ihसाना, मेरे साथ शिरक न करो, वालिदैन के साथ एहसान करो। जी। तो अब जिस माहौल में अल्लाह के साथ शिरक ना हो रहा हो और वालिदैन पर एहसान हो रहा हो, वो माहौल कभी महरूमों का माहौल नहीं हो सकता। हाँ जी, कलाम पाक में कई दफ़ा ये बात आई है। फिर माँ बाप को कहा है कि अपनी औलादों को इफलास और गुर्बत की वजह से कत्ल मत करो। अच्छा, फिर ये देखिए बेक वक्त ऐसा मज़हब है, बाकी मैं कहता हूँ ऐसा दीन है, ऐसा निज़ाम हयात है कि जो आपकी इस ज़िंदगी को भी संवारता है और जो आपकी असल आने वाली ज़िंदगी है उसमें भी संवारता है। और इस्लाम का ये एस्पेक्ट इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ में समअप हो गया है। बिल्कुल। वो कहते हैं अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना
फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसना। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी इस दुनिया में भी मुझ पर हसनात की बारिश फरमा और अगली दुनिया में भी। यानी ये जो है इस्लाम, ये जी। आप जाएं आगे मेडिकल साइंस में जाएं तो वो क्या कहती है कि जब माँ बाउमीद हो तो उसके साथ क्या सलूक हो। जी। जब बच्चा आ जाए माँ बाप का क्या फर्ज बनता है। बिल्कुल। फिर जब बच्चा जवान होता है तो उसे कहते हैं कि ला तुश्रिकू बिल्लाह व बिल वालिदैन एहसाना, और फिर ये कहते हैं कि तुम्हारे पड़ोसी का तुम पर हक है। ये मुआशरा अगर हम बनाएं तो हमें न किसी कम्युनिज्म की ज़रूरत है, न किसी सोशलिज्म की ज़रूरत है। डेफिनेटली। अच्छा, जब इस्लाम का ये था, इस्लाम का माजी ये था, तो मदीने में ज़कात कोई नहीं लेने आता था, मदीना ज़कात बांटता था। बिल्कुल। क्योंकि वो इन खतूत पे मुआशरा चल रहा था। फिर आगे चलकर जब हम लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता छोड़ा, मगरिब की तकलीद की, कभी अजम की तकलीद की, तो होते होते आज यहाँ तक पहुँच गए कि एक मिल्लत जो यूरोप पर भी हावी थी, एशिया पर भी हावी थी, अफ्रीका पर भी हावी थी, उस वक़्त तक अमेरिका दरियाफ्त नहीं हुआ था, वहाँ तक भी पहुँच चुकी होती, वो आज हर एक की मोहताज है। हमें इस्लाम के फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। उसमें ये है, ये बातें मैंने आपको बताई। अब आप इसके फ्यूचर के मुस्तकबिल में क्या था, अल्लाह ने फरमाया था वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फिरकाबाजी न करो। और वही आपस में फिरकाबाजी न करो। हमने इस बात को छोड़ा जी। हम बट गए। बिल्कुल। हम बट गए और फिर आपस में एक दूसरे का गला काटने लगे, और फिर अब हम मजलूम हैं। वही अरब जहाँ का मदीना पूरी दुनिया को कंट्रोल करता था, आज क्या हाल हो गया है जी। और गैर अरब लोगों ने जब मुत्तहिद होकर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलना किया तो खिलाफत उस्मानिया पूरी दुनिया, पूरे ग्लोब पर हावी थी। तो आगे मुस्तकबिल हमारा जो है वो इसी में है कि ला तसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। सुभान अल्लाह। हाँ जी, तो अगर हम ये काम करेंगे तो ये कोई दुनिया हमें बिगाड़ नहीं सकती। और हम दुनिया पर डोमिनेट करने के लिए नहीं, हम दुनिया की फलाह चाहते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, इस्लाम आपको जब अजान होती है तो कहते हैं हैया अलल फलाह, फलाह की तरफ आओ। हम डोमिनेशन किसी पर नहीं चाहते, हम डोमिनेशन चाहते हैं सिर्फ अल्लाह और रसूल के आकाम की। बेशक। बाकी हम किसी कौम को गुलाम नहीं बनाना चाहते, इस्लाम नहीं गुलाम बनाना चाहता, इस्लाम इस्लाह करना चाहता है। और जिस तरह से आपने बताया है, वाकई इस्लाम इतना, हमारा जो दीन है वो इतना सिंपल और इतना खूबसूरत है कि अगर वाकई हम सिर्फ कुरान शरीफ को पढ़ें और उस पर उनकी तालीमात पर अमल करें, हमारी जिंदगियों में ये कुछ नहीं होंगे मसले मसाइल, हमारी परेशानियां, हमारी मुआशरती मसले कुछ भी नहीं होगा, सब बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो बात हो गई। सर, आपने कुछ ये किताबें लिखी, एक तो हमने देख ली कि जो माशाल्लाह से आप अपनी वाइफ के ऊपर लिखी है, इन कुछ किताबों के बारे में भी आप हमें बताएं। मैं गया था अमेरिका में, फ्रॉम कॉलेचिटा टू कैलिफोर्निया। ओके, कॉलेचिटा। कॉलेचिटा इज द माउंटेनियस रेंजेस। ओके, यस। ये जो जहाँ आजकल आपकी नक्लियर इंस्टॉलेशंस भी हैं। अच्छा, तो मैं गया था अमेरिका, एक मुवक्किल का केस था, उसने कोई अमेरिकन बैंक ऑफ अमेरिका से फ्रॉड किया। अच्छा, 1 लाख को 10 लाख बना लिया, डॉलर कैश करा के आया। उधर वो पकड़ा गया, इधर उस पर केस बन गया, उसकी जायदाद के खिलाफ अमेरिकन बैंक ने किया। इधर मैं उसका वकील था, मैं वो केस जीत गया। अच्छा, तो मेरे मुवक्किल ने मुझे कहा कि मुझे मेरा जो अमेरिका वाला वकील है उसके साथ भी आप जाए तो बात करें। तो वो मुझे ले गए, मुझे 5 साल का वीज़ा मिला। अच्छा। मैं खैर वहाँ गया, मैंने उस वकील साहब से कहा कि जनाब आपने केस मेरे मुवक्किल का कैसे लड़ाया है, अपने मुवक्किल का। हाँ। तो मैंने कहा जी ये जो इसने 1 लाख को 10 लाख बनाया है, इसने अकेला तो नहीं बनाया, आपकी एनकोडिंग क्लर्क कहाँ थी बैंक की? उसने क्यों नहीं 1 लाख को 1 लाख पड़ा और 10 लाख पड़ा? आपका कैशियर कहाँ था? ना इसमें वो मुल्ज़म है, ना वो गवाह हैं।
तो इस पर कैसे आप केस इस पे कर रहे हैं? Great. तो इस मशवरे के लिए मैं उसके पास गया, तो फिर मैं वहाँ 7 दिन रहा। तो मैंने वापस होने का कहा, तो मेरे मुवक्किलों ने कहा कि ये इतना लंबा वीज़ा है तुम्हारे पास। हाँ, तो क्यों नहीं आप बिल्कुल अवेल कर तो गए मैंने कहा आपसे? यार आज 7 दिन हो गए हैं, किसी ने मुझे नहीं कहा कि अयूब शाह किधर आए हो, यार बुखारी बैठो चाय पियो। मैं ऐसे मुआशरे में नहीं रह सकता जहाँ मैं मशीन हूँ, मैं मशीन बन जाऊँ, मशीन बन के मैं नहीं रह सकता। ये बात तो हकीकत है कि आप बाहर किसी भी मुल्क में चले जाएं, वो अपनाइयत नहीं आ सकती जो अपने खुद के अपने मुल्क की है, पाकिस्तान अपने लोगों की है। मैं आपको एक बात अर्ज करूँ, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने बहुत सारा ट्रैवल किया है जी। दुनिया में। मुसलमानों के 2 मुल्क हैं जिनमें आपको ये मिलेगा, बाहर को कोई आएगा तो वो कहेगा कि मैं अपने घर आ गया हूँ, यहाँ का बंदा मेरा होस्ट है। सही। एक पाकिस्तान मेहमान और नवाजी तो हमें और एक जॉर्डन। आपका पता नहीं तजुर्बा है या नहीं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। अच्छा, जॉर्डन के लोग पाकिस्तान के लोगों को ऐसे समझते हैं कि ये उनके फैमिली मेंबर हैं। अच्छा, मुझे एक फॉरेन डिप्लोमेट ने कहा कि पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं। मैंने कहा कैसे? वो कहता है मैं उतरा जहाज से जी। मेरी वाइफ को पेन्स शुरू हुए, हाँ। मैं घबरा गया, मैं दौड़ा, मैंने किसी से कहा तो किसी ने सुन लिया, वो पता नहीं स्टाफ में भी था या नहीं, वो मुझे ले गया अपनी गाड़ी में ले जाकर वो सारी मुझे हेल्प अस्पताल आउट में करी। पहुंचाया। जस्ट लुक एट दैट। अच्छा, ये है पाकिस्तान का असल इमेज। अच्छा सर, हमारा टाइम थोड़ा सा कम रह गया, इसलिए हमें जरा जल्दी मैं चाहूंगी कि आप किन किताबों की तरफ भी आएं। ये जनाब ज़ैनब बिनते अली इमाम हुसैन की बहन की एक किताब लिखी है मिस्र की खातून ने, जिनका नाम था आयशा बिनते शाती। इसका मैंने तर्जमा किया है। अच्छा जी। अच्छा, ये बतलाती है कि खातून ऑड आवर्स में भी, मुश्किल हालात में भी कैसे अपने मिशन को आगे चला सकती है। ओके, सही। अच्छा जी, ये किताब हजरत अली पे है। आज आपके सामने जो तफरीका पैदा होता है उसमें कहीं ये सेंट्रल पर्सनैलिटी भी आती है। तो नबी करीम की ये हुक्म था कि कुछ लोग अली को इतना बढ़ाएंगे और कुछ कटाएंगे, दरमियानी रास्ता क्या है? हाँ। जो दरमियानी रास्ता है वो इस किताब ने बताया कि अली को की कौन सी चीज़ पसंद है और कौन सी नापसंद है। ये वो जो है ना फिरकाबाजी का तशद्दुद, उसको ख़त्म करती है ये किताब। क्या बात इस पर्सनैलिटी के बारे में जिसको ये सेंटर ऑफ डिस्प्यूट बनाते हैं। जो अगर इसको इस पर्सपेक्टिव में जैसे ये है पढ़े तो दिस इज ए सोर्स ऑफ लव एंड सोर्स ऑफ गाइडेंस और सोर्स ऑफ बेनिफिट। सो ट्रू, सो ट्रू। जी सर, ये वाली किताब ये मेरे 7 पुश्त ऊपर दादा जान बिज़्ज़तुल अरबईन, इन्होंने ये किताब लिखी है। उनका नाम ज़ैनुद्दीन था। औरंगज़ेब आलमगीर इनके पास पहाड़ों में जाता था। हाँ। ये और उसने इनको इतनी बड़ी जागीर दी थी कि मैं उनकी 7वीं पुश्त में हूँ, तो आज भी मेरे नाम पर इनकी छोड़ी हुई 700 कनाल ज़मीन है। अच्छा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इसका उर्दू तर्जमा है। अच्छा, ये उसी का उर्दू तर्जुमा है? हाँ, उसका तर्जुमा है। ठीक है, जो अभी हमने कुछ देर पहले आपको किताब दिखाई थी, ये उसका उर्दू तर्जुमा है। अच्छा, ये हुजूर की 47 अहादीस इसमें है, 40 अहादीस इबादत में हैं, 5 अहादीस हैं कि मुसलमानों में इत्तेफाक कैसे पैदा किया जा सकता है। जो ये भी यानी मुसलमानों के फिरकाबाजी को ख़त्म करने के लिए और इनको में बाहमी इत्तेहाद रखने के लिए जो हमारी अशद ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आखिर में ज़रूर चाहूँगी कि एक मैसेज आप हमारी नौजवान नस्ल को दें। जाहिर है आपने जिस तरह से पाकिस्तान बनते भी देखा, आपने वो कुर्बानियाँ भी देखी, आपको सही पता है कि अपने मुल्क की और एक आज़ाद मुल्क की कदर क्या होती है। जनाब, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जब पाकिस्तान बना तो मैं 14-15 साल का था। हमारा घर सियासत का घर था सर। उस वक्त जो मुसलमानों की हालत थी, अगर पाकिस्तान न बनता तो मैं अपने गांव की बात आपको कहूँ, बाकी तो बच्चा था, सारी दुनिया का मुझे क्या पता था। हमारे गांव की जो ज़मीन है तकरीबन उसका 1/4 हिंदू ने एक्सक्लूसिवली गिरवी रखा हुआ था मुसलमानों का। उनको सौदा दिया 4 आने का, उस पर 12 आने सूद लगा के करते करते माशी तौर पर
यहाँ का मुसलमान, यानी बेनिफिट जो हुआ है वो तो यहाँ के मुसलमानों को हुआ यहाँ के हुआ है। इंडिया के मुसलमानों को तो वहाँ से लूट पिट कर आना पड़ा था, यानी माशी तौर पर इस तरह हो चुका था। फिर सर हिंदू रसूम जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ रही थी मुस्लिम सोसाइटी में जी। अच्छा, फिर एहसास हुआ ये कि मुसलमान जो हैं इनको कायद आज़म ने जैसे महसूस किया, सर सैयद अहमद ख़ान ने महसूस किया कि मुसलमानों को इनसे इलादा रहना पड़ेगा, वरना ये अपना जो है कल्चर उससे ही ये लोग मारूम हो जाएंगे, इकोनॉमी से मारूम हो जाएंगे, कल्चर से मारूम हो जाएंगे। फिर मुस्लिम लीग की मूवमेंट चली। मुस्लिम लीग की मूवमेंट में मेरे ससुर और मेरे मामू वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग काउंसिल के मेंबर थे, जिसका प्रेसिडेंट खुद कायद आज़म था जी। अच्छा, वो लोग कितनी वो मेहनत करते थे, फिर वो जेल भी गए। तो सर आप उनको, लोगों को, आजकल की जो नस्ल है उसको आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं उसको मैसेज ये जानना चाहता हूँ कि ये मुल्क इंतहाई कीमती है जी। ये खुदा और रसूल के नाम पे बना है, ये किसी फिरके के नाम पर नहीं बने हैं। यहाँ मुसलमान बनकर खुदा और रसूल को अपने राहनुमा मानकर और जो गोल सेट किया है हमारे लिए कायद आज़म ने, इकबाल ने, दूसरे अकाबरीन ने, सर वो आप लुटते हुए काफिले देखती जो मुहाजिरों के उधर से आते थे रेलवे स्टेशनों पर, कैसे कैसे बच्चे, कैसी कैसी ख़वातीन, कैसे कैसे ज़ईफ़ और जवान मर्द वहाँ से लुट पिट के आ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। कितने लाख ख़वातीन लूट ली गई, कितने बच्चे मारे गए, नेज़ों पे बच्चों को टांगा के मारकर। तो इतनी कुर्बानी इसलिए दी कि हम यहाँ मुसलमान बनकर, और मुसलमान की तारीफ क्या है, कुरान कहता है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तो हमें उस तरफ चलना चाहिए, इंसानियत पे फोकस करें, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन करता है। तो ये इत्तेहाद जो है यही इस्लाम का है। देखिए इस्लाम तौहीद से चलता है जी। बिल्कुल। हाँ जी, तो हमने एक को मानना है और एक होना है, एक होना है। क्या बात है, एक को मानना है और एक होना है। बहुत, यही इसी खूबसूरत बात पर बहुत आपका शुक्रिया अदा करूंगी अयूब साहब, बेहद शुक्रिया आपका, आपकी मेहरबानी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और वाकई जो आपकी सोच है, मैं चाहती हूँ कि जितने भी सारे आजकल की नस्ल है वो इस चीज को समझे, इस चीज को जाने, और हर घर में आप जैसे लोग मौजूद हों। बड़े बुजुर्गों का साया बहुत कीमती चीज होती है, और वो हमें सही अपनी जिंदगी को गुजारने की राह रास्त बताते हैं।